वेलकम टू एसोसिएशन ऑफ लिगम बैकली एरियाज। और हम आ गए हैं आप लोगों के लिए इजी लेक्चर्स लेके जो आप लोग एग्ज़ाम के पहले जल्दी जल्दी में कवर अप कर सको। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ हमेशा कि मुझे एग्ज़ाम के पहले मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि चल ऐसे वीडियोज़ मिले जो कि मैं ईज़िली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और मुझे सब कुछ समझ में भी आ जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम ये सोच के ये वीडियोज़ बना रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो एग्ज़ाम के पहले। तो ये जो वीडियो है ये हमारे चैनल का सबसे पहला हिस्ट्री लेक्चर होने वाली है और आज का टॉपिक है एजेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हिस्ट्री होता क्या है। सो वी ऑल नो दैट हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। तो जैसे कि आप जानते हो कोई भी चेंजेस जो हमारे ऑकर होते हैं वो विद अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। कुछ भी सडन चेंजेस हम लोग के यहाँ पे होते नहीं हैं। तो जो ये स्टडी होता है, ये जो इवेंट्स का जो स्टडी होता है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जो है वो 3 तरीके के होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। वो हम लोग आगे के वीडियोस में कवर अप करते रहेंगे, ठीक है। तो एंशिएंट, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद एजेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 4 एजेस थे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज को ही हम लोग साथ में एज स्टोन एज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में जो टूल्स और वेपन्स यूज़ होते थे वो सब स्टोन के बने होते थे। उस टाइम में कोई और मेटल या एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। तो पहले देखते हैं पेलियोलिथिक एज के बारे में। तो पेलियोलिथिक एज वो एज है जो 5 लाख BC से 10,000 BC के अराउंड ऑकर हुआ था। इसे प्लेस्टोसिन एज भी कहा जाता है, विच मीन्स आइस एज। तो ये जो एज था इसका हाफ पीरियड आइस एज था, यानी पूरा अर्थ उस टाइम आइस से कवर्ड था और उस टाइम लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर साइट्स आर जनरली लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज़। तो इसके जो साइट्स के जो एविडेंस है वो जनरली वाटर बॉडीज़ के अराउंड मिले हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो पीपल थे उन लोगों का कोई प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं था, दे वर नोमैडिक। तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते थे एंड फॉर लाइक बेसिक नीड्स के चलते लाइक वाटर एंड फूड दे यूज टू लिव नियर द वाटर बॉडी। देन फूड वॉज ऑब्टेन बाई हंटिंग एंड गैदरिंग। टूल्स वर मेड अप ऑफ स्टोन। जैसे मैंने बताया था कि उस टाइम कोई और एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो जो भी टूल्स एंड वेपन्स थे वो सब स्टोन के ही बने होते थे। एंड देयर वॉज नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन। उस टाइम के लोगों को कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था, तो वो लोग हंट करके ही सब अपने जो फूड के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे करते थे। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये कहना है कि द ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और सेम बेस orangutan and chimpanzees, these species belong to. तो initially humans used to walk on their four limbs, they used their hands as well. तो ग्रेजुअली क्या हुआ, बाईपेडलिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। बाईपेडलिज्म मतलब वो 2 पैरों पे खड़े होने लग गए। तो पहले क्या होता था, जब वो लोग 4 पैरों पे चलते थे, मतलब दे यूज टू यूज़ द हैंड्स एज वेल, तो उस टाइम में उनको दूर तक नहीं दिखता था उनके आसपास क्या हो रहा है, या उनको ट्रीज़ नहीं दिखते थे। तो ये सब चीज़ों के चलते उनको अपना प्रोटेक्शन करने में बहुत दिक्कतें आते थे। उनको जो प्रॉब्लम्स है या जो डेंजर है वो नहीं दिखते थे। तो जब वो लोग 2 पैरों पे खड़े होने लग गए, दे स्टार्टेड टू बी मोर कॉशियस। उनको दूर तक नज़र आने लग गए, तो जो भी थ्रेट्स थे वो भी उन लोगों को पता चलने लग गए। और इससे क्या हुआ कि उन लोगों को हंटिंग में भी बहुत यूज़फुल होने लग गया ये चीज़, ठीक है। तो ये लाइफ चेंजिंग सिचुएशन था। अब आप लोगों ने नियंदर्तल्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो स्पीशीज़ थे जिसके ब्रेन या स्कल बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते थे। फिर एग्जिस्ट किए होमोसैपियंस। होमोसैपियंस मतलब हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है। तो होमोसैपियंस एक स्पीशीज़ हो गए और चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज एक स्पीशीज़ हो गए। तो हम लोग इनसे कैसे डिफ़र किए? इट वॉज ड्यू टू आवर इंटेलेक्ट, आवर मेमोरी रिटेनिंग पावर, आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये वो प्रोसेसेस थे जो ये सब स्पीशीज़ नहीं कर सकते थे। हमारे जो ब्रेन थे, जो ह्यूमन ब्रेन था, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, एडवांस और डेवलप था। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाय मिडिल पेलियोलिथिक एज people started to living together, but civilization still didn't occur. They started to live together, hunt together, but वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होते रहते थे। इस एज में भी फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था। दे यूज टू ईट एवरीथिंग रॉ। अब बाय अपर पेलियोलिथिक एज क्या हुआ कि सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू केम अप।
humans started to live together in caves. They started to hunt together, gather food together and protect each other. अब यही वो एज था जहाँ पे फायर का डिस्कवरी हुआ था. तो ऐसा कहा जाता है कि वंस दे वर क्रशिंग द स्टोन्स टुगेदर व्हेन फायर ऑकर. तो इसके बाद क्या हुआ कि एक बार एक्सीडेंटली इसी फायर में वो रॉ फ्लैश गिर गया था. एंड व्हेन दे हैड दैट कुक्ड मीट दे लव्ड इट. तो इसी के बाद से वो लोग सब कुछ कुक करके खाने लग गए. अब आते हैं मिसोलिथिक एज पे. मिसोलिथिक एज वो एज था जो 10,000 BC से 8,000 BC के बीच में ऑकर हुआ था. इट वॉज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज बिकॉज इट वॉज अ ट्रांजिशनल और इंटरमीडिएट एज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज. एज क्लाइमेट स्टार्टेड चेंजिंग, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना कैन बी सीन. तो आइस एज खत्म होने के बाद जो क्लाइमेट था वो और थोड़ा वार्म होने लग गया था, जिससे फ्लोरा एंड फौना में बहुत चेंजेस आए थे. यूज ऑफ बो एंड एरो कैन बी सीन. तो अब लोग जो स्टोन टूल्स थे उसको शार्प करने लग गए थे, जिससे उनको हंटिंग, गैदरिंग एंड प्रोटेक्शन में उनको बहुत हेल्पफुल होने लग गया. देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड, बिगेन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया. अब सिविलाइजेशन का कल्चर ग्रो होने लग गया, तो लोग अब साथ में एक जगह पे रहने लगे. दे यूज्ड टू हंट टुगेदर, लिव टुगेदर. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स वर फाउंड, प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्टेड. ओके, तो ये जो ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, इसी के बीच में क्या हुआ कि सिविलाइजेशन स्टार्टेड टू कम अप. एंड न्यूलिथिक एज में यही सिविलाइजेशन जाके फ्लरिश किया. ओके, इसका टाइम पीरियड था 8,000 BC टू 4,000 BC. ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज. एविडेंसेस ऑफ मड ब्रिक हाउसेस वर फाउंड. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो इसी एज में आया था, न्यूलिथिक एज में. इसी के चलते हमें मड ब्रिक हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड. फर्स्ट एविडेंसेस वाज फाउंड इन मेहरगढ़. पॉलिश स्टोन टूल्स. तो जो शार्पन टूल्स थे अब उसको लोग पॉलिश करने लग गए थे, पॉलिश करके और शार्प करने लग गए. ओके, एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोट्री स्टार्टेड. यूज ऑफ क्लॉथ्स मेड अप ऑफ कॉटन एंड वूल. तो कॉटन एंड वूल इन मटेरियल्स के बने हुए कपड़े अब लोग पहनने लग गए थे. ठीक है, अब देखते हैं कैलकुलेटिक एज. कैलकुलेटिक एज का टाइम पीरियड है 4,000 BC टू 15,000 BC. ये एक ऐसा एज था जो आपको और कोई कंट्री के हिस्ट्री में नहीं मिलेगा. दिस वाज समथिंग विच ऑकर्ड ओनली इन इंडिया, नोन एज कैलकुलेटिक एज. एज यूज ऑफ कॉपर स्टार्टेड. एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वो ये कि न्यूलिथिक एज में ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हुआ था, तो लोग ब्रॉन्ज के टूल्स बनाने लग गए थे. अब कैलकुलेटिक एज में कॉपर का यूज स्टार्ट हो गया था और लोग ब्रॉन्ज और कॉपर को मिक्स करके टीन का भी मतलब डिस्कवर कर लिए थे. टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग ओर एंड क्राफ्टिंग वॉज सेम. स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस जहाँ पे मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड देन यूआरएन बरियल प्रैक्टिसेस वर फाउंड. तो इसमें जो मरने के बाद जो स्केलेटन था लोगों का, उसको एक जार में कंटेन करके फिर दफनाया जाता था. ओके, तो ये था हमारे एजेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना. हम लोग क्वेरीज को लेंगे और फिर उनका आंसर करने का पूरा कोशिश करेंगे. होप यू लाइक इट. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.